Hello students, good morning. I hope you will be fine. So students, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग का क्लास 12th का एवेल्युएशन ऑफ मनी। इससे पहले हम समझ चुके हैं, इससे पहले की वीडियो जब आपने देखी होगी तो उसमें मनी के बारे में हमने बताया था कि व्हाट इज़ मनी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एवेल्युएशन ऑफ मनी, कैसे मनी का एवेल्युएशन हुआ, मनी का एवेल्युएशन कैसे हुआ। तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमारी इसकी क्या थी, कमोडिटी मनी। तो कमोडिटी मनी से आपको आइडिया ही हो गया होगा कि ये कौन से उसकी थी, बार्टर एक्सचेंज। इसके अंदर क्या आता है हमारा, बार्टर एक्सचेंज। यहाँ पर क्या होता था, कमोडिटी, कमोडिटी मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको एक्सचेंज किया जाता था, आपस में एक्सचेंज करते थे, मतलब वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे। कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट लेना, ठीक है, आपस में एक्सचेंज करना, ये बार्टर एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। इवैल्यूएशन ऑफ मनी बहुत ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने समझा कि कमोडिटी मनी में क्या हो रहा है कि आप चीज़ों की अदला बदली कर रहे हैं। जो चीज़ जिसको जिसकी नीड है आप उससे उस चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आया हमारा मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में क्या होता था, उस समय में हमारे कॉइन्स चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे। ये उस समय की मनी कहलाती थी जब राजा महाराजाओं का समय था। वहाँ पर क्या चलते थे, गोल्ड के कॉइन्स चलते थे, मुद्राएं चलती थी और कॉइन्स चलते थे, उनके द्वारा हमारा मनी का ट्रांजेक्शन हुआ करता था। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मनी में भी चेंजेस आने लगे। सो मेटेलिक मनी में क्या होता है कि आपके जो कॉइन्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, मिंट में बनाए जाते हैं। ठीक है, मिंट में तैयार किए जाते हैं, जो आपके कॉइन्स होते हैं वो मिंट में तैयार किए जाते हैं। अब इसका प्रचलन खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या आया, हमारा पेपर मनी आया। ठीक है, पेपर मनी में क्या होने लगा, आपके नोट इशू होने लगे। जो हमारा नोट इशू कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा, नोट इशू करना शुरू कर दिया। अब कौन कौन से नोट आया, आपका 10 रुपये का नोट आया, ठीक है, 20 रुपये का नोट आया, आपका 100 का आया, 50 का आया। तो इस तरह की मनी आपके पास आने लगी, जो कि एक कागज के द्वारा बनाई जाती थी, दैट इज कॉल्ड पेपर मनी। ठीक है, इसके लिए एक नॉर्मल पेपर नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, एक स्पेसिफिक पेपर होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, जो कि मनी बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक, अब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो पेपर मनी के बाद क्या आया, हमारा प्लास्टिक मनी आया। ठीक है, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी किस चीज़ से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। आपने देखा ही होगा, जैसे डेबिट कार्ड होते हैं, आप एटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, हमारे प्लास्टिक मनी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी आ गई, प्लास्टिक मनी का भी आप लोग यूज़ करने लगे। उसके बाद आई हमारी अब जो प्रचलन में चल रही है हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, वो कौन सी मनी चल रही है, डिजिटल मनी चल रही है। ठीक है, जिसका आपने बहुत ही यूज़ देखा होगा। अब जो हमारा करंट में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, डिजिटल मनी। ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में डिजिटल मनी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। इसमें क्या होता है कि पेवर्ड द्वारा कुछ ऐप ऐसे बनाए गए हैं जिसके द्वारा आप मनी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप किसके द्वारा कर सकते हैं, किसी भी ऐप के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, इसका पेमेंट कर रहे हैं। मतलब आपको मनी का ट्रांजेक्शन फेस टू फेस नहीं करना पड़ रहा है, या किसी शॉपकीपर पर जाकर आपको उस मनी को नहीं देना पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। डिजिटल मनी को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जिसमें आपके पेवर्ड आ गया, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑनलाइन नेट बैंकिंग। ये भी किसका पार्ट है, डिजिटल मनी का। ठीक है, आपको पता ही है कि डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है हमारा इंडिया, तो यहाँ पर डिजिटल मनी का यूज़ हो रहा है। जैसा कि अभी आपने अब जो कोरोना का जैसे वो चल रहा है कि आपको पैसों को हाथों में नहीं लेना है या एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करना है, तो आप घर बैठे ही क्या कर देते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और उसका पेवर्ड के द्वारा या गूगल पे के द्वारा या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ मनी, इवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो कितनी स्टेज थी हमारी, कमोडिटी मनी फर्स्ट स्टेज, सेकंड हमारा मेटालिक मनी, थर्ड हमारा पेपर मनी, पेपर मनी के बाद हमारा प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी से हमारा डिजिटल मनी। तो देयर आर 5 स्टेजेस। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो फाइनली अब हमारे पास क्या आ गया, डिजिटल मनी। तो ओवरऑल ये क्या था, हमारा एवेल्युएशन ऑफ मनी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।